चलो जानेंगे डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड क्या है? जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट से एक पोर्शन अपने शेयर होल्डर को जो पैसा देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी को हम कंपेयर करते हैं जैसे हाउस प्रॉपर्टी स्ट्रैटेजी से। जो हम हाउस प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं? तो ये खरीदते हैं क्योंकि हमारे जो घर की कीमत भी बढ़ती रहे और हमको रेंटल इनकम भी मिलती रहे। तो डिविडेंड का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एडवांटेजेस ये हैं कि आपको जो जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं वो सालाना नहीं तो हर क्वार्टर देती हैं। और जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं वो एक साइन होता है कि ये स्टेबल कंपनी है। अब डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि अगर सारा पैसा आप शेयर होल्डर को दे दें प्रॉफिट से तो कंपनी खुद पे ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल जो आपका रिटर्न बनता है कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं बनता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। टैक्स के बारे में, जो भी आपको डिविडेंड मिलता है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स हो जाता है। तो जो भी आपका डिविडेंड इनकम है वो आपके ओवरऑल इनकम में ऐड हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। डिविडेंड यील्ड तो ये है कि अगर कोई कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर और वही शेयर आपने 20 रुपये में ख़रीदा है तो 1/20 होता है 5%। तो डिविडेंड यील्ड है 5%। तो आपको 5% का इसमें प्रॉफिट मिला है या फिर रिटर्न मिला है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि कंपनी देती है बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू शायद 10 रुपीज़ होगा तो उस पर अगर वो बोल रहे हैं कि 100% देते हैं तो वो 10 रुपीज़ दे रहे हैं, ना कि जो करंट शेयर प्राइस है। और दूसरा है डिविडेंड हिस्ट्री। आपको देखनी है कि पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ये हमेशा डिविडेंड पे कर रही है कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरा है कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। आपको देखना है इनके बैलेंस शीट में कि कंपनीज के रिजर्व्स कैसे हैं, लोन्स हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर अच्छी कंपनी होती है तो ये लोन पे आउट करके बाद में जो प्रॉफिट बनता है वो इन्वेस्टर्स को देना चाहिए। और लास्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये भी हमको चेक करना चाहिए कि प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड पे आउट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर हायर है तो ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि फ्यूचर मतलब ये स्ट्रैटेजी कंपनीज की नहीं चलेगी क्योंकि खुद पे भी कंपनी को इन्वेस्ट करना है। थैंक यू।